नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश माथुर। राजस्थान के करौली में तनाव हुआ एक शोभा यात्रा के दौरान और ऊपर से पत्थर बरसाए गए, बहुत सारे लोग घायल हुए। इसके बाद बहुत सारी दुकानें जला दी गई, मकान जला दिए गए। इस सारी घटना के बाद वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है लगातार कई दिनों से। बीच बीच में छूट जरूर मिलती है, लेकिन शहर एक तरह से रुका हुआ है। ऐसे में भाजपा के सांसद, राज्यसभा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया कि करीब 195 लोग पलायन करके वहां से जा चुके हैं और ये सब हिंदू हैं। एक डर के कारण, एक तनाव के कारण, उस माहौल के कारण वो लोग वहां से चले गए हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। एक लिस्ट सौंपी जिसमें 195 लोगों के नाम हैं। वो वहां पर गए करौली में, कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे और उन्होंने एक तरह से ये मुद्दा बनाया। इसके बाद से सरकार हरकत में आई, पुलिस ने जांच की और फिर अखबारों ने भी वहां जाकर पता लगाया कि इसका सच क्या है। तो पता चला कि ऐसा नहीं है। जो पलायन के जो मामले उन्होंने बताए, जिन लोगों का उन्होंने नाम लिया लिस्ट में, उनसे बात की गई तो उनमें से बहुत सारे लोग वर्षों से बाहर हैं, वर्षों से करौली से बाहर दूसरी जगह बसे हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं लिस्ट में जो अभी भी करौली में ही हैं। और अलग अलग कारणों से लोग अगर बाहर हैं तो गए हैं कि काम के सिलसिले में या दूसरे कारण से। ये इसका सच था। और वैसे भी हम देखें लॉजिकली भी तो अगर 5 दिन से 6 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है और शहर में जिंदगी रुकी हुई है, तो पलायन इतनी जल्दी इस तरह से 195 लोगों का, परिवारों का पलायन करना यूं भी गले नहीं उतरता। किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान में वो नेता हैं जो उनकी पार्टी के बाकी लोग भले ही ट्विटर पे अपनी राजनीति करते हो, लेकिन ये व्यक्ति ऐसे हैं, ये जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो हमेशा आपको ग्राउंड पर मिलेंगे। चाहे युवाओं का मामला हो, चाहे प्रदेश का कोई दूसरा मामला हो, परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला हो, आप पाएंगे कि ये हमेशा ग्राउंड पर जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, मुद्दे को उठाएंगे, इनके साथ बड़ा जन सैलाब रहेगा। और इस मायने में ये बाकी नेताओं से बहुत बेहतर हैं। इनकी पार्टी के ही नेता इनके साथ वहां खड़े हुए नहीं मिलते, लेकिन ये हमेशा ग्राउंड पर रहते हैं। लेकिन ये वाला जो मामला है करौली वाला, इसमें जो उन्होंने ये 195 लोगों की लिस्ट उन्होंने दी है, इसमें कहीं ना कहीं उनकी विश्वसनीयता को चुनौती मिली है कि क्या उन्होंने जल्दबाजी में या एक तरह से ये जो चल रहा माहौल है इसमें इस तरह से उकसावे वाली एक चीज की है। और खास बात ये कि जब ये हुआ, कल उन्होंने दोपहर में ये सब किया, उसके बाद से शाम को सभी चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे, ट्विटर के स्पेस पे और सभी जगह मुद्दा बन गया कि हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। डर के ऐसे हालात हो गए हैं कि हिंदुओं को जाना पड़ रहा है। और ये राष्ट्रीय स्तर पे कई सारे इश्यूज के साथ ये भी एक इशू बन गया। आप देखिए, कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले राजस्थान में एक बिजली वितरण कंपनी की तरफ से एक आदेश आया कि रमजान के महीने में लोग रोजे रखते हैं तो जो मुस्लिम मोहल्ले हैं पर्टिकुलर, वहां पे बिजली निर्बाध जारी रहे, इसके आदेश दिए गए हैं। तो ये एक बड़ा इशू बन गया। इस तरह का आदेश आया, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे चला और फिर शाम तक तो ये बड़ा मुद्दा बन गया, राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बन गया। भाजपा के बड़े बड़े प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता और बड़े नेता सबने इस पर ट्वीट किया, बहस की वगैरह वगैरह, कि राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है वो मुस्लिम तुष्टिकरण का इस तरह का काम कर रही है और उसने इंटेंशनली ऐसा एक आदेश जारी करवाया है। ऐसा क्यों होना चाहिए कि सिर्फ मुस्लिम मोहल्लों में बिजली निर्बाध रहे? ऐसी बात कैसे कह सकते हैं आप? बिजली वितरण कंपनियां दिवाली पर, होली पर भी विशेष प्रबंध करती हैं, उसके आदेश जारी करती हैं, पब्लिक डोमेन में आते भी हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कहा कि हिंदू मोहल्लों में या मुस्लिम मोहल्लों में या किसी पर्टिकुलर मोहल्लों में बिजली निर्बाध गति से जारी रहे, ऐसा कभी नहीं है। इसलिए ये इतना बड़ा मुद्दा बना और इससे फिर सौहार्द बिगड़ने जैसी बात हुई, ये सब बातें हुई। अगले दिन जब फिर रात को, शाम को जब अखबारों ने इसकी तहकीकात की कि ये मसला क्या है, तो पता चला कि एक राज्य मंत्री हैं जिन्होंने ऐसा एक प्रतिवेदन, एक आवेदन दिया था ऊर्जा मंत्री को कि क्योंकि रमजान आने वाला है तो मुस्लिम मोहल्लों में निर्बाध बिजली जारी रहे। अब हुआ क्या कि डिस्कॉम के 3 अलग अलग एमडी हैं उस वितरण कंपनियों के, कि जिनमें से 2 ने उसका मर्म समझा और अपनी तरफ से आदेश जारी किए, लेकिन एक एमडी जो जोधपुर के हैं, उन्होंने इस जोधपुर में जो कंपनी बेस्ड है उसके जो एमडी है, उन्होंने उनकी टीम ने वो जो पत्र था उसकी कॉपी को एज इट इज, शब्दशः वैसा का वैसा कॉपी करके जारी कर दिया। यानी आप कह सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि
इंटेंशनली किसी ने ऐसा विद्वेष पैदा करने के लिए या किसी एक समाज को मोबिलाइज करने के लिए, खुश करने के लिए किया हो कि भाई बिजली उनके मोहल्लों में चालू रहे, ऐसा आदेश निकाला हो, ऐसा संभवतः नहीं था। उन्होंने नकल में अकल नहीं लगाई और वैसा का वैसा आदेश जारी कर दिया। लेकिन उस पर भी शाम को, रात को, अगले दिन तो भयानक मुद्दा चल गया और उस पर डिबेट होने लग गई और कुल मिला के कहा जाने लगा कि सरकार जो है वो एक तरफा है, वगैरह वगैरह वगैरह। मुद्दे की बात यह है कि कोई भी व्यक्ति, खासकर बुद्धिजीवी, जो शाम को बहस करते हैं टीवी डिबेट में और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जानने की कोशिश नहीं करते कि इस मुद्दे का सच क्या है, मौके पर नहीं जाते, कोई तथ्यों की तलाश नहीं करते, क्रेडिबल सोर्सेज पर उन चीजों का सच नहीं देखते और वो आगे बढ़ जाते हैं और इस पर प्रतिक्रियाएं भी हो जाती है। फिर जो समरसता का भाव है वो बिगड़ने की स्थिति बन जाती है और सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। ये गलत है। क्या कम से कम वो लोग जो समझने बूझने वाले हैं, जो सारे माध्यमों पर नजर रखते हैं, वो चीजों का तथ्यात्मक जांच करके और फिर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए इतने समय तक चुप नहीं रह सकते या अपने आप को रोक नहीं सकते? इतनी जल्दबाजी में ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचना, चीजों को जज कर लेना बेहद गलत है। धन्यवाद।